नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे CAA कानून पर। अभी जो हाल फिलहाल में सरकार ने इसको लागू किया है। वैसे तो कानून 2019 में ही बन गया था, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा और कुछ जो गैर सरकारी जो NGOs होते हैं, उनके द्वारा समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई थी, जिससे सरकार ने इसको थोड़ा कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन अभी जैसे कि आपने शीर्षक देखा होगा कि नियत, नीति और राजनीति। तो जो ये CAA कानून है, इसमें इसकी जो नियत है, इसको लागू करने की और जो टाइमिंग है और जो इसका उद्देश्य है, ये तीनों ही इस जो हमारा शीर्षक है, इससे बिल्कुल फिट बैठते हैं। बाकी आप इसमें आगे चर्चा में देखेंगे तो आप भी इसके बारे में खुद अवलोकन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात हम करते हैं नियत की। नियत की बात यह है कि कितने लोगों को, काफ़ी लोगों को इससे एक एक जो हमारे देश के अंदर 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आ चुके हैं, प्रताड़ित लोग थे, जो लोग दूसरे अपने देशों में दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं, पीटे गए हैं, मारे गए हैं, भगाए गए हैं, उनका शोषण हुआ है और वो एक शरणार्थी के तौर पर भारत में आए। वो हालांकि 2014 तक लोग आ चुके हैं, वो पहले ही यहाँ आ चुके हैं और उनको एक शरणार्थी के तौर से उनको एक तबका हटा करके उनको एक नागरिक बनाने की कोशिश की गई है। वो जो आए हैं वो हमारे ही भाई हैं। दूसरे देशों में किसी वजह से वो रह गए थे आज़ादी के समय, या कुछ समय ऐसा कुछ कारण रहा, वो रह गए थे। लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि भाई यहाँ इस देश में उनका ठीक से लालन पालन पोषण नहीं हो रहा है और उनकी आज़ादी और एक धार्मिक भावना का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिससे और वहाँ के काफ़ी जो है राजनीतिक दलों द्वारा और संगठनों द्वारा उनका एक प्रताड़ित किया गया। तो जिससे उन लोगों ने मजबूरी में आकर के अपना देश, घर बार सब कुछ छोड़कर भारत में शरण ली। तो ऐसे में भारत एक शुरू से ही एक शरणागत की रक्षा करने वाला एक हमारे देश का उद्देश्य रहा है। हमारे बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने काफ़ी लोगों को शरणागत किया है, उनको एक शरणार्थी के बाद उनकी सेवा भी की है, उनकी रक्षा भी की है। तो ऐसे ही हमारे देश में जो है ये CAA लागू किया गया है, इसका भी मेन उद्देश्य यही है कि जो लोग हमारे भाई जो किसी तरह से दूसरे देशों में रह गए थे, जो हालांकि पहले हमारे देश का एक टुकड़ा हुआ करते थे, लेकिन अब वो वहाँ से परेशान होकर के यहाँ भारत में आ गए हैं और कई सालों से वो बेचारे वो एक नरकीय जीवन जी रहे थे, उनको कुछ भी यहाँ अधिकार नहीं थे। तो एक सरकार ने एक बड़ी अच्छी सोच की है कि भाई ये लोग तो हमारे यहाँ आ ही गए हैं, क्यों ना इनको हम अच्छी तरह से एक जीने का, रहने का और अपने बच्चों का पालन पोषण करने का एक अच्छा, एक सुनहरा, एक सुंदर एक मौका दिया जाए। तो इस तरह से सरकार ने उनको एक अच्छा मौका दिया है और ये जो कानून जो पास किया है, उसमें अब वो अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकते हैं और उससे देश को भी फायदा होगा। केवल उन लोगों को ही फायदा नहीं होगा जो लोग यहाँ आकर के बसे हैं, देश को भी काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि अभी तक वो लोग किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देते थे। सरकार की किसी भी मुख्य भूमिका में उनका कोई खास योगदान नहीं होता था। वो बिजनेस, व्यापार नहीं कर सकते थे और अपना वैसे एक पालन पोषण के जरिए एक बहुत ही निम्न जीवन वो व्यतीत करते थे। लेकिन अब इससे क्या होगा कि समाज की मुख्य धारा में भी वो जुड़ेंगे और समाज के विकास में भी उनका पूर्ण योगदान रहेगा। तो ये सरकार ने एक बहुत ही अच्छी एक नीयत से एक कार्य किया है। नीति भी इसमें मैं इस तरह से कहना चाहूँगा कि सरकार ने अब ऐसी एक नीति बनाई है जिससे कि ये जो हमारा कानून है, इसमें अब लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि कई राज्य जैसे केरल है, तमिलनाडु है, बंगाल है और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इसको लागू नहीं करने की बात कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुझे इसका थोड़ा सा डिटेल में मैं गया, ने पता किया, तो अब इन जो मुख्यमंत्री हैं, जो जो हमारे जो भी स्टेट के जो इनको मना कर रहे हैं, उनके हाथ में अब सरकार ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। नीति ऐसी बनाई गई है, ऐसी पॉलिसी बनाई गई है दोबारा से थोड़ा इसमें चेंज करके, कि सरकारों के पास, उनको पास कुछ अधिकार ही नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि सोचिए, उनको वेरिफिकेशन करने का भी अधिकार सरकार ने नहीं दिया है। अब सरकार वेरिफिकेशन भी अब ऑनलाइन कर रही है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी इसको, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को भी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो भी इस काम को, बड़ी, अब उनके जो उच्च अधिकारी है उस काम को संभालेंगे। IB के ऑफिसर्स इस काम को संभालेंगे। तो अब इस तरह से लगता है कि सेंट्रल एजेंसीज का इसमें जिस तरह से सरकार उपयोग करेगी, तो इससे जो हमारी जो राज्य सरकारें हैं, जो कुछ इस सरकार के इस कानून के खिलाफ जा रही थी, उनको अब कुछ नहीं कर पाएंगे वो। हालांकि वैसे भी सेंटर का कानून है, उनको लागू करना ही पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा उनको डिले कर सकते थे बस, सरकार को कोऑपरेट ना करके। लेकिन सरकार ने ऐसा भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कि वो उसको कोऑपरेट ना करें। सरकार अपने सेंट्रल कर्मचारियों से ही इन सब कार्य को करेगी।
हाँ, राजनीति भी इसमें है, बिल्कुल टाइमिंग इसकी ऐसी रखी गई है कि इसका जो काफ़ी एक जो कई नेता जो हमारे हैं, खासकर बंगाल की ममता बनर्जी बिल्कुल एक्सपोज हो गई हैं वो। उनकी राजनीति बिल्कुल धरातल पे चली गई है, क्योंकि अब वो इसका जैसे ही उसका विरोध करेंगे सीए का, तो जो बाकी जो जिन लोगों को उनको फ़ायदा होना है या उनके जो रिलेशन में है या उनके जो समुदाय के हैं या उनके जो धर्म के लोग हैं, वो अब ममता जी के खिलाफ हो जाएंगे। यही हाल केरल में भी होगा। केरल में भी जो सरकार वो मना कर रही है कि इसको हम लागू नहीं करेंगे, उससे भी उनको अपने ही राज्य में काफ़ी लोगों का जो नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही तमिलनाडु में भी जो सरकार है वो मना कर रही है, तो वहाँ भी काफ़ी जो दूसरे धर्म के लोग हैं और जो इसके समर्थन में है, जो 6 कम्युनिटी के लोग हैं उसके समर्थन में है, उनको एक नाराज़गी का उनको भी सामना करना पड़ेगा और इलेक्शन में शायद उनको थोड़ा नुकसान भी होगा। और केजरीवाल जी भी मना कर रहे हैं, उनको भी शायद इसमें थोड़ा-सा एक्सपोज़ हो गए हैं। जैसे वो बोलते थे वही, उनकी नीति और नीयत में काफ़ी अब अंतर दिखने लगा है। हालाँकि ममता बनर्जी इसको डायरेक्ट विरोध नहीं कर रही हैं, वो लोगों में एक डर की भावना एक पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे वो कह रही कि भई सीए से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीए के साथ में जो एनआरसी आएगा, उससे दिक्कत होगी। उससे लोगों को आसाम में जैसे डिटेंशन सेंटर की तरह कैंपों में रखा जाएगा, उनको हिरासत में रखा जाएगा, उनको कोई अधिकार नहीं होगा, उनको 2M दर्जे का दर्जा दिया जाएगा। तो इस तरह से अभी जैसे एनआरसी का सरकार ने कुछ कहा ही नहीं है। उसका कोई ड्राफ्ट या कोई ऐसा कोई कानूनी तैयार नहीं है, जिसके बारे में कुछ वो कोई भी बात सामने रख सकें। लेकिन जैसे ममता बनर्जी है, ये अपना जो सीएम है बंगाल की, वो एक समाज के अंदर वैसे ही एक डर की भावना पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे उनको कुछ थोड़ा तुष्टीकरण करके और राजनीति में अभी जैसे लोकसभा के चुनाव हैं, इसमें कुछ उनको थोड़ा फ़ायदा मिले। केजरीवाल जी भी बोल रहे हैं कि भाई ये ऐसे समय पे लेके आए हैं जिससे कि एक गलत मैसेज समाज में जा रहा है, इनके बस की कोई मुद्दा नहीं है, ये इसको अब ऐसे ही मुद्दे को ला करके समाज में द्वेष भावना पैदा करके इनको बांटने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही वो लिए एक और आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल जी, बड़ी मजे की बात है कि अभी तक कोई ये नहीं बता पा रहा है कि भाई कितने लोगों को इससे फायदा होगा। अभी सरकार का एक आंकड़ा दिया 31,000 है और कुछ मीडिया कुछ और कहीं से इंफॉर्मेशन आ रही है 50 लाख की है, कोई 1 करोड़ की बता रहा है। लेकिन केजरीवाल जी तो सबसे आगे निकल गए। वो बोल रहे करोड़ों लोगों को इससे, जो हमारे करोड़ों लोग जो हमारे देश के जो नागरिक हैं, युवा हैं, उनको नुकसान होगा। अब बताइए, उनसे कोई पूछे, अभी करोड़ों लोग तो वो टोटल है भी नहीं, हमारे करोड़ों युवाओं को नुकसान कैसे हो जाएगा? आज के पेपर में ही दिया है कि अगर ये लागू किया तो हमारे ये करोड़ों युवाओं की नौकरी खा जाएंगे। तो करोड़ों लोगों की नौकरी खा जाएंगे, तो केजरीवाल जी से कोई ये पूछे कि करोड़ों लोग ये है भी या नहीं, आपके पास ये आंकड़ा कहाँ से आया? तो इस तरह से देखा जाए तो हर पार्टी अपना एक तुष्टीकरण की नीति में लगी हुई है। कोई भी ये नहीं देखने की कोशिश कर रही है अब भाई जो ये कानून, चलो ठीक है, राजनीतिक उद्देश्य के लिए हर कोई पार्टी अपना काम करती है, करना भी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो कोई छोटे मोटे जो नाली बनती है, पुलिया बनती है, उसको भी ऐसे प्रचार किया जाता है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा एक राम सेतु बना दिया हो। लेकिन अब जैसे कोई भी सरकार अगर कोई अच्छा कार्य करेगी तो वो उसको क्रेडिट लेने का भी उसका पूरा हक है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो इस तरह से जैसे मोदी सरकार ने ये सीए लागू किया है, ये बहुत अच्छा एक कानून पास किया है और इससे जो हमारे जो भाई आए हुए हैं उनको एक काफ़ी एक जीवन के में उनमें सुधार आएगा। लेकिन जो राजनीतिक दल है तुष्टीकरण की नीति पर जो चलते हैं, खासकर वो लोग जिनके जो मुस्लिम वोट बैंक पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, उन लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही है। अब वो इसको ना तो डायरेक्ट से विरोध कर पा रहे हैं, ना उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो इस तरह से एक मोदी साहब ने ऐसा एक जो पैंतरा फेंका है, तो एक तरह से इसको कह सकते हैं एक तीर से कई निशाने भी उन्होंने लगाए हैं। हालांकि राजनीति में ये सब चलता है, हर कोई अपना एक मुद्दा सेट करने की कोशिश करता है और उसका वो क्रेडिट भी लेते हैं, लेकिन साथ साथ उसमें एक नीयत भी देखनी चाहिए। ये जो सीए का कानून है, इसमें नीयत बिल्कुल साफ है, लोगों को इसमें हक अधिकार दिए जा रहे हैं, किसी का कोई हक अधिकार छीना नहीं जा रहा है, किसी का कोई हक अधिकार कम नहीं किया जा रहा है। तो जो लोग हमारे इस देश को में जो आएंगे, सीए का जो उनको लाभ मिलेगा, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मोदी साहब ने ऐसे समय में एक ऐसा कानून पास किया है जिससे कि उनको एक काफ़ी दिनों से उनको भी ये लग रहा था कि भाई ये बीजेपी भी हमारा शायद बेवकूफ़ बना रही है। खासकर बंगाल के एक मतुआ समाज है, पश्चिम बंगाल में मतुआ समाज के काफ़ी लोग हैं जो बंगाल से या बांग्लादेश से या दूसरी कंट्री से लोग आए हैं। उनमें काफ़ी एक निराशा की भावना पैदा होने लगी थी।
अभी 5 साल से सरकार ने कानून पास कर दिया है, लेकिन इसको लागू नहीं कर रही है, उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही सरकार ने कानून पास किया है, उनमें काफ़ी एक खुशी का माहौल है। और आप देखेंगे नेट पे जो ऑनलाइन उन्होंने प्रक्रिया चालू की है सेंट्रल गवर्नमेंट में, काफ़ी लोग ऑनलाइन पे उसकी प्रक्रिया को अडोप्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बीच के जो मीडिएटर थे वो सब सरकार नए नए कानून में सब प्रावधान करके उनको सबको ख़त्म कर दिया है। तो इस तरह से जो एक जो काफ़ी लोग बेचारे अपने जीवन जी रहे थे काफ़ी पुराने टाइम से, उनको एक जीने का, रहने का, एक खाने का, कमाने का एक बहुत सुंदर मौका उनको मिलेगा और देश की विचारधारा में भी वो शामिल होंगे। तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि मोदी साहब ने इन जो हमारे भाई दूसरे राज्य से, दूसरे देशों से जो आए हुए हैं, सताए हुए हैं, उनको प्रताड़ित किया गया है, उनका यहाँ भारत में स्वागत है। और आप आए हैं, आप रह रहे हैं और आप अपने इस कानून से फ़ायदा उठा करके आप अपने जीवन के, अपने बच्चों का स्तर और ऊंचा करेंगे और देश की मुख्य धारा में आप शामिल होंगे। और आप लोगों को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं। और मोदी साहब ने ये बहुत ही अच्छा एक निर्णय लिया है और समाज में एक जो काफ़ी जो लोगों में एक निराशा की भावना थी, उनमें निराशा की भावना भी दूर होगी। और देश के लिए जो एक काफ़ी पुराना जो एक मुद्दा अटका हुआ था, काफ़ी लोग ऐसे ही जो अपने एक बिल्कुल ही नरकी जीवन जी रहे थे, उनके जीवन में काफ़ी एक सुधार होगा। ये मानवीय दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा कानून मोदी साहब ने बनाया है। इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज के अंक में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।